औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी हद तक जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। एक तो हुकूमत जो है वो अपना पूरा ज़ोर जो है इस वक्त वो लगा रही है कि किसी तरीके के साथ कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम बेशक उनको करना पड़े और वो आइनी तरमीम जो है वो पास करवाने में कामयाब हो जाए। उसके अलावा जो है इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की बका ही नहीं है। अगर आप माजी में थोड़ा झांकते हैं, माजी करीब की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने देखा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आए और तो किसी अदालत के अंदर हाजिर होने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उनके तमाम केसेस को माफ कर दिया गया। इसी तरह शहबाज शरीफ जिस दिन उसके ऊपर और उनके बेटों के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे, उसी दिन उनको वजीर आजम बना दिया गया। उसके बाद आपने देखा मरियम नवाज साहबा, वो कैलबरी फॉन्ट का भी आपको याद है, दूसरा वो उनका मशहूर जमाना बयान लंदन तो क्या मेरी तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारे मामला पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुके हैं और ये सारे केसेस माफ हो चुके हैं। फिर जो है वो शहबाज शरीफ का बेटा इश्तिहारी था और उसके ऊपर अरबों रुपए के जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। वो कहते थे कि ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ के बेटे वो भी कहते थे ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है और इनके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून भी लागू नहीं होता। और वो ये चीज मान चुके थे कि लंदन के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो हमारे हैं और उन्होंने बड़े जो है वो अंदाज से कहा था और आपको सबको पता है उन्होंने फखरी अंदाज से कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और इसकी ऑनर जो है वो बेनिफिशियरी जो है वो हमारी बहन है, यानी कि मरियम नवाज साहबा। वो सारे केसेस उनके माफ किए गए, उनको हुकूमत के अंदर लेकर आए गए। उसके बाद पीटीआई जो है उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों के अंदर डाला गया, तशद्दुद किया गया, 9 मई का वाकया करवाया गया और इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई। उनके वर्करों को उठा लिया गया। हजारों की तादाद में लोग अब भी जेलों में हैं। पीटीआई की तमाम खवातीन जो है 1.5 साल से जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम अब तक साबित नहीं हुआ। इसके अलावा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ बहुत भयानक किस्म का क्रैकडाउन हुआ। पुलिस ने उनके लोगों के घर तक तोड़ दिए, कारोबार बंद कर दिए, प्लाजे गिरा दिए, पेट्रोल पंप जो है वो बंद करवा दिए। और जब 2024 8 फरवरी के इलेक्शन होने थे, उसके कागजात जमा हो रहे थे, जब लोगों को अगवा किया गया, औरतों के गिरेबानों को हाथ तक डाला गया। उसके बाद आपने देखा कि पीटीआई जो है एक भारी जो है वो मैंडेट के साथ पाकिस्तान के अंदर जीती। लोगों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार किया और उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 9 फरवरी को है फॉर्म 47 के जरिए जो है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को जिताया गया। 70 हजार वोटों की लीड के साथ जो पीटीआई के लोग जीते थे उनको भी हरा दिया गया। तो अब उनको नजर ये आ रहा है और ये सारा कारनामा जो हुआ है, इंसानी हकूक की जितनी पामालियां किसी मुल्क में हो सकती हैं उस आखिरी स्टेज पर जाकर वो पाकिस्तान में तमाम कार्रवाइयां हुई हैं। और इस काम के अंदर पूरी जो है वो सहूलतकारी की हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने। इलेक्शन कमीशन जो है उसने ऐसे रिएक्ट किया कि वो नून लीग का नुमाइंदा है, जा उनका वो गुलाम है, जा उनका वो मुलाजिम है। इसी तरह जो है वो एजेंसियों ने खुलकर लोगों को अगवा किया। एजेंसियों ने बिल्कुल तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से जो है वो एक्शन लिया और कहा यह जाता है। इमरान खान ये दावा करते हैं कि ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि लंदन में बैठकर जो प्लान हुआ था, लंदन प्लान जिसको कहते थे, ये सारे जो है वो उसी वजह से जो हो रहा है और उसकी तकमील हो रही है। और रजीम जो है वो अब आखिरी स्टेज की तरफ चला गया है। अब आखिरी कार्ड सब ने खेल दिए। अब अगर काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती, अब आप अंदाजा लगाए पूरे मुल्क के अंदर एक हजानी कफियत है। पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त सूली पर लटका हुआ है। इंडस्ट्री मुल्क की बंद हो चुकी है, लोग सरमाया अपना मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं। लेकिन काजी फायज ईसा ये सारा कुछ होने के बावजूद जो है वो कहते हैं मुझे एक्सटेंशन दो। अब एक्सटेंशन के लिए उनके पास नंबर पूरे नहीं है और एक उन्होंने और भी रास्ता खोल दिया। काजी फायज ईसा ने खुद जो है वो 2 साल पुराना एक
63A का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, गैर कानूनी बेंच बना, गैर कानूनी कमेटी के जरिए उस बेंच की तश्कील भी की गई। अपने हाथ के जो जज थे, उनके जो लेफ्ट और राइट साइड के जजेस थे, जो उनकी हाँ के साथ हाँ मिलाते, उनको साथ मिलाकर उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दिया। और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसको कालादम करार दे दिया, ताकि किसी भी तरीके से लोगों को अगवा किया जाए और तशद्दुद किया जाए, लोगों की फैमिलियों को उठाया जाए, उनके बेटों को उठाया जाए और वोट जो है वो आईनी तरमीम के हक में जो है वो दिलवाए जाए। आईनी तरमीम के अंदर आर्टिकल जो 8 है वो वजाहत इस चीज की करता है कि कुछ चीजों को आप नहीं छेड़ सकते। इंसानी हकूक जो आइन ने हमें दिए हैं और ये इंटरनेशनल रूल्स भी हैं, इंटरनेशनल कवानीन भी है, उसको आप नहीं छेड़ सकते, लेकिन उसको भी छेड़ने की कोशिश की जा रही है। जो आइन मुझे हक देता है चीजों का, वो हक तमाम जो है वो छीना जा रहा है। अदलिया जो है उसको जो है अपने ताबे करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आईनी तरमीम हो जाए और काजी फायज ईसा जो है हर चीज उनके कंट्रोल में दे दी जाए, और जज जो है वो जब आपका दिल चाहे आपके अगर खिलाफ कोई फैसला आता है और आप उस जज को दूसरे सूबे के अंदर भेज सके, ये तमाम काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त तक जो है वो आईनी तरमीम नहीं हो रही। अब बहुत कम दिन रह गए हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास जो टोटल नंबर है वो 214 थे, जिसमें से बादजई जो है उनका एक आदल बादजई का जो है वो डीसीटेड उनको करवाया गया है, वो भी निकल गए हैं। उसके बाद लियाज चौधरी जो गुजरात से एमएनए हुए थे वो भी निकल गए। एक जो है वो जो स्पीकर है कौमी असम्बली के, वो भी वोट कास्ट नहीं कर सके कि 3 वोट कम हो गए। इसके अलावा कहा ये जा रहा है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको देने लगा हूं कि हुकूमत के 10 लोग जो है एमएनए और सेनेटर वो मुल्क से बाहर भागे हैं और उनको 2-3 मरतबा उन्होंने कहा है पाकिस्तान वापस आने का, वो लेकिन वो लोग नहीं आ रहे। यानी कि आईनी तरमीम के अंदर नून लीग के अपने लोग जो है वो वोट डालने से कतरा रहे हैं। 10 लोग सेनेटर और एमएनए मुल्क से बाहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, और नून लीग जो है वो उनको बार बार बुला रही है। अब फिर उन्होंने कल जो है उनको हदायत दी है अपने लोगों को कि 10-15 तारीख से पहले पहले आपने पाकिस्तान के अंदर वापस आना है। लेकिन अभी तक जो है उसमें से 7 ऐसे लोग हैं जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि 7 लोग उनके साथ राब्ते में नहीं है। 3 लोग जो राब्ते में है वो भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये जो पीडीएम का मसला खड़ा हुआ है, पीडीएम आपको याद होगा पीडीएम के जलसे होते रहे हैं, जुलूस होते रहे हैं, बहुत मरतबा उन्होंने रैलियां निकाली हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ उन्होंने खुलकर नारेबाजी की है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खुलकर नारेबाजी वो करते रहे हैं। उनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराते रहे हैं। वो ये सारा कुछ माजी में होता रहा है। उसके बावजूद 2018 के अंदर 2 एमएनए एस्टेब्लिशमेंट ने, एक मोहसिन दावड़ और दूसरा अली वजीर जो है, उनको जो है वो एमएनए इलेक्टेड वहां से इलेक्टेड करवाया था, और उन सीटों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को विड्रा करवाया गया था और किसी पार्टी के शख्स को वहां पर खड़ा नहीं होने दिया गया था। तो जब इतना कुछ हो रहा था, अगर वो अफगानिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो फिर उन लोगों को क्यों जिताया गया? तो आपने देखा 2022 के अंदर जब इमरान खान के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद पेश की गई, इसी अली वजीर को वो जेल से निकाल कर लाए थे, इसी मोहसिन दावड़ को वो लेकर आए थे और उन्होंने वोट कास्ट किया था इमरान खान के खिलाफ, और उन्होंने असम्बलियों में खड़े होकर जो है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू की थी। उस वक्त तक वो तमाम अच्छे थे, लेकिन अब अचानक जो है उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अब कोशिश ये की जा रही है, और ये बहुत बड़ी साजिश है, ये इतनी बड़ी साजिश है, हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती हो ये आर्जी पाबंदी हो, और वहां जो है वो पीटीआई का वोटर जो है उसको मुनारफ करने की या उसको तकसीम करवाने की कोशिश की गई है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वहां पर उसको खत्म करने की कोशिश की गई हो, और पीटीआई
और पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का खौफनाक किस्म का तसादुम करवाने की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम इस जुल्म को नहीं मानते। आपने पीटीएम के खिलाफ जो पाबंदी लगाई है उसको हम नहीं मानते, हम पीटीएम के साथ खड़े हुए हैं। अगर उनके ऊपर पाकिस्तान रियासत मुखालिफ अगर कोई एलिगेशंस हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हैं, आप मीडिया में लेकर आए, उनके ऊपर डिबेट करें और उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लगाएं। इस तरह की हम किसी पाबंदी को नहीं मानते, क्योंकि आज अगर पीटीआई पीटीएम के खिलाफ होने वाली पाबंदी को मान जाती है तो कल को यही पाबंदी जो है, इसी तरह के एलिगेशन जो है हुकूमत जो है वो पीटीआई के खिलाफ लगाती है, तो ये पाबंदी तहरीक इंसाफ पर भी लग सकती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वाजे कर दी है। कोशिश यही की जा रही थी कि इन दोनों के दरमियान फसाद करवाया जाए। कल आपने देखा कि वहां पर परसों रात शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 लोग जो है उनको हलाक किया गया, 40 के करीब जख्मी किए गए। ये खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौमी जरगा वो बुला रहे हैं। आपको जा तो बहुत पहले उनको बैन कर देना चाहिए था। अब ऐसे मौके पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जब वहां पर आ रही है, और ये बात भी एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह जानती है कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो कबायली लोग हैं ज्यादातर, और वो असला से लैस होते हैं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा फसाद करवाना चाहती है? क्या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जहां हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ये हमें देखना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन ले। अब आज उन्होंने जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। पुलिस को जो उन्होंने इख्तियारात दिए थे बेमहाला, अब उनको इख्तियारात दिए गए थे पुलिस एक्ट 2017 के अंदर, उनको वो वापस लेने जा रहे हैं। आईजी के पास जो बेतहाशा इख्तियारात है वो सारे वो वापस लेने जा रहे हैं। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारे इख्तियारात थे। ये उस वक्त 2017 में किया गया था जब परवेज खटक की वहां पर हुकूमत थी, और वो चीफ सेक्रेटरी से भी इख्तियारात वापस ले रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ। तो देखते हैं क्या होता है। आज बहरहाल वो असम्बली का इजलास उन्होंने तलब कर लिया। इसके अलावा कोई और भी खबरें, इमरान खान के बारे में बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर मैन हैंडलिंग की गई है वहां पर जेल के अंदर, और उन पर पाबंदी लगा दी गई है। वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। उनकी बहन उस्मा को गिरफ्तार किया गया, उनकी जो बड़ी बहन है अलीमा खानम, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और जो सबसे आखिर में उनको मिलने वकील इंतजार पंजोता गए थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इमरान खान का हर तरह का अपने लोगों के साथ राब्ता मुनक़ते कर दिया गया है। इसी वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है, और फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये जिस तरह का अब पंजाब गवर्नमेंट का माइंडसेट हो चुका है, और आप देखते हैं कि उनकी हो सकता है इमरान खान जो है उसको जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही हो कि ये आईनी तरमीम पास करवा दें आप, और इस तरह धमकियां दी जा रही हूं तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पीटीआई को जो है वो फौरी इसके ऊपर अपना रद्द अमल जाहिर करना चाहिए, और फौरी तौर पर मीडिया टॉक भी करनी चाहिए, और जरूर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कल से पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो एहतजाज भी करने जा रही है। कल जो है वो साहिवाल मुल्तान में है, परसों जो है वो गुजरांवाला सियालकोट और सरगोदा के अंदर है, और उससे अगले दिन फैसलाबाद और लाहौर के अंदर है, और वो यही कह रहे हैं कि उसके बाद हमारी अगली मंजिल दोबारा फिर इस्लामाबाद होगा। बैरिस्टर जो सैफुल्लाह हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये पीटीआई के लिए गद्दार साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो वहां पर बयानात दिए हैं, उन्होंने जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कबूल करने की कोशिश की है, जिसका मतलब यह है कि जो वफाकी हुकूमत जो है वो साजिश कर रही थी वो भी उस साजिश के अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे थे। तो उनको आज हो सकता है फारिग कर दिया गया हो, या फारिग करने की जो है वो
बातें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए वो मुख्तलिफ तरह के बयान देते रहते हैं और उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो शायद इसी वजह से नून लीग जो है वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर काजी फायज ईसा नहीं रहेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, और आईनी अदालत भी पास नहीं बनेगी, और उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कायम किए गए थे, जो ये चीज देखेंगे कि किन हलकों के अंदर धांधली हुई है, धांधली तो वसी पैमाने पे हुई है, धांधली नहीं बल्कि डकैती हुई है, तो जाहिर है उनके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि जब ये सीटें वापस आना शुरू होंगी, कितनी देर तक वो स्टे के साथ चल सकते हैं, और ज्यादा देर अब दूर नहीं है कि जब नून लीग जो है उसका पंजाब के अंदर भी खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी वादे तौर पर कह दिया कि हमने आईनी तरमीम के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, ये 25 के बाद भी हो सकता है। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं, उन्होंने हार मान ली है, और जिस तरह जो है वो लालच दिया गया था बिलावल भुट्टो को, उनकी माँ और उनके नाना की रूह जो है वो भी इस वक्त तड़प रही होगी कि वो किस तरह का नालायक बेटा उन्होंने पैदा किया है कि जिसने उनकी इज्जत को जो है वो मिट्टी में मिला दिया। इस तरह के वो साबित हुए। शायर ने इसीलिए तो कहा था कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जुमा ले, इस इनकलाब का जो उधार सा है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।